ये मेरा पूरा टीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 और आपके साथ मैं निशा से। दर्शकों, आज नामांकन पत्र जो दाखिल किए हैं वो शख्स हमारे सामने है। लोकसभा सीट से मनोज कुमार सिंह, जो कि नेवी से रिटायर है। ऐसे शख्स से हम आपको रूबरू कराते हैं जो कि नेवी से रिटायर है और ये भी चुनावी क्षेत्र में कूद पड़े हैं, चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। चलिए इनसे बात करते हैं कि नेवी से रिटायर मनोज कुमार सिंह आज नामांकन पत्र दाखिल किए हैं और निर्दलीय है ना। तो आप इसके लिए आप एक बात बताइए। सबसे पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि आज आपने नामांकन पत्र दाखिल किया है, आप नेवी से रिटायर पर्सन आदमी हैं, आप चुनावी में जाने के बाद चुनाव में आप कैसे, आपका मूड ख्याल कैसे आया और कैसे देखिएगा आप इसको? मेरा ख्याल ऐसा आया कि मैं आज 15 साल से मैं समाज सेवा करता हूँ। मेरे फादर भी समाज सेवी थे और मैं मीनापुर झिटकैया में सामाजिक चेतना मंच एक संस्था चलाता हूँ। और दूसरा, मैं अन्ना हजारे का पकिया शिष्य हूँ। मैं अन्ना हजारे से भी मिल के आया हूँ। आई हैव ए फोटोग्राफ, आई विल शो यू। सो मैं बिहार की दशा और दुर्दशा को देख करके हमको बिहार लौटना पड़ा। मैं यूएस में मैरीन इंजीनियर हूँ मैडम। मैं नेवी में नौकरी छोड़ने के बाद मैं जो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर VR मैरीटाइम में काम किया और मैं यूएस से कुछ पारिवारिक कारण से 15 अगस्त 2022 को आया और यहाँ आकर के जो बिहार की मैंने व्यवस्था देखा, बहुत ही बुरा हाल। और बिहार को 90 के बाद सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के नाम पर बिहार को इन नेताओं ने बर्बाद कर दिया। जिस बिहार में जातिवाद समाप्त हो रहा था, उसको ये प्रेजेंट गवर्नमेंट मिल करके जातिवाद किया। और जनसंख्या कंट्रोल का जो डिफिनीशन नीतीश कुमार जी ने दिया, उससे पूरे विश्व में उसकी तौहीनी। और नीतीश कुमार जी है कि बोलते नहीं हैं, लेकिन वो वेरी एरोगेंट। मैं नीतीश कुमार को कहना चाहता हूँ कि झूठ बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, नहीं, वो पार्टिकुलर विकास की बात करते हैं। नीतीश कुमार ने दारू बंद करके वोट बैंक को सही किया और बिहार के लोगों को चरस गांजा में डुबा दिया। नीतीश कुमार जी यहाँ क्या राजा नहीं हैं, आप नॉमिनेटेड हैं। और नीतीश कुमार को सारा करने का पावर बीजेपी दिया। नरेंद्र मोदी से मेरा पर्सनल संबंध है, मैं गुजरात में ही इंजीनियर हूँ। तो अभी दो दिग्गज है, एक बात बताइए, एक तरफ आपको पता है ना कि राजभूषण निषाद जी, दूसरी तरफ अजय निषाद, वैशाली की बात करें तो आप वैशाली से खड़े हैं, तो मुंडा शुक्ला, वीणा देवी, उन दोनों दिग्गज के सामने अपने आप को आप कैसे लड़िएगा? दिग्गज क्या होता है मैडम? व्हाट इज दिग्गज? अरे जनता दिग्गज बनाती है, जनता ने मुझे चुना है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, जनता चुनती है। और कोई दिग्गज नहीं होता मैडम। एक मिनट मैडम, जनता जनार्दन है। आज नरेंद्र मोदी जी कैसे बनारस से जीत गए? क्या दिग्गज? हमारा बाप, मेरा पूरा खानदान समाज सेवा किया है। मेरा बाबूजी 20 बीघा ज़मीन बेच दिया, पूरे ज़िंदगी कांग्रेस का सेवा किया। LP शाही जब मुजफ्फरपुर के MP बने, जब हेमंत शाही के साथ कुछ गोली कांड हुआ, उसमें मेरे फादर मुदाले बने थे। इसलिए मेरा परिवार कभी जात पात नहीं किया। मैं मीनापुर को सिंगापुर और वैशाली को वाशिंगटन बनाने के लिए काम करूंगा। जब चुनाव आते हैं तो ऐसा कहना है जनता, चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं और जब जीत जाते हैं उसके बाद वो एक बार भी पलट के देखने नहीं आते। तो मनोज जी, क्या आप भी ऐसा करेंगे? मीडिया मैडम, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आप मेरे घर पे आइए, मीनापुर चौक, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर मेरा घर सिंगापुर का मॉडल है। 1 नंबर, उसमें 1 रुपया 2 नंबर की कमाई नहीं है। हाँ, पूर्वजों के कुछ खेत बेचा हुआ कमाई है, बट अपने कमाई से मैं अपने जगह को सिंगापुर जैसा रखता हूँ। और एक और वादा करता हूँ कि मीनापुर चौक पर वैशाली लोकसभा निर्दलीय का ऑफिस है। मेरा ऑफिस भारत में ऐसा ऑफिस नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर देख के जाइए, आप जीतिएगा तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले प्राथमिकता होगी मीनापुर से चैनपुर फ्लाईओवर जुब्बा सनी के गांव तक। क्यों जुब्बा सनी है कि बिहार और मीनापुर की जनता चैन का सांस ले रही है। मोदी जी, 14 में देश आज़ाद नहीं हुआ, देश 47 में आज़ाद हुआ और 42 की लड़ाई में जुब्बा सनी शहीद हुआ। और मेरे मुनापुर का कुशवाहा और राजपूत समाज सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। उसी समाज को बचाने में जुब्बा सनी ने 100 लोगों का जान बचाया और फांसी पर चढ़ गया। इसलिए जुब्बा सनी के सम्मान में पहला फ्लाईओवर मीनापुर टू चैनपुर बनेगा, पहला काम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको स्वागत है। मीनापुर आइए। तो आपने देखा ये वैशाली, जी हाँ, वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी
जो कि नेवी से रिटायर्ड पर्सन होकर के ये भी कहीं ना कहीं चुनाव में अपने आप को वादे कर रहे हैं, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, बाकी जितने भी प्रत्याशी है वो लोग कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। और ये तो बड़ा देखना दिलचस्प होगा, जनता ही मानेगा कि जितने भी प्रत्याशी है वो लोग जितने भी क्षेत्र में जाकर भ्रमण कर रहे हैं उनका क्या रिजल्ट होता है और वो प्रत्याशी जो जितने भी वादे कर रहे हैं वो पूरा करते कि नहीं। एक बार फिर से चुनाव है और जनता आपके हाथ में फैसला है। अब आपको ही देखना है कि आप लोग विकास चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो वैसे प्रतिनिधि को चुनिएगा जो लोग सही में वादे नहीं बल्कि काम को करके दिखाते हैं। फिलहाल ये कवरेज मैं आपको समरनालय से मैं आपको दिखा रही थी और लोकसभा से मैं आपको लोकसभा वैशाली का जो निर्दलीय प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह है उनका मैं आपको कवरेज दिखा रही थी। उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया था। जो लोग हमारे चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए। दिशा जादे, निशा सिंह, TV20, बहुत बहुत धन्यवाद।